हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देवउठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का श्रवण करने से आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और कथा सुनने पर ही पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। आप इस कथा को पूरा श्रवण करें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आज की कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीज़ें सिंगाड़े, गन्ना, शकरकंद, मूली, केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से देवउठनी एकादशी का व्रत का फल दुगुना होता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ ही उनके प्रिय वस्तु का भी भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवउठनी एकादशी की पहली कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और उनके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, इस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण का त्याग कर दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने से उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में बैठकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से सब कोई फायदा नहीं होता है जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक समय भगवान नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे नाथ अब आप दिन रात जगा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं, अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को और खास कर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष
4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को भी अवकाश मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलदायी, उत्सवप्रद और पुण्यवर्धक होगी। इस साल से मेरी जो भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, उनको शयन और उत्पादन के उत्सव आनंदपूर्वक आयोजित करेंगे। उनके घर में मैं तुम्हारे सहित निवास करूंगा। ये थी एकादशी की दूसरी कथा। देवउठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखी थे। उस दिन एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं बेचता और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने कहा, ये सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर सी स्त्री बोली, भगवान, मैं निराशिता हूँ। नगर में मुझे कोई जानता पहचानता नहीं है। किससे सहायता मांगू? राजा इसके रूप पर मोहित हो गया। वो बोला, तुम मेरे साथ चलकर महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में भी मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान राजकुमार खेलकर आए। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने का कारण पूछने लगे, तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। तब वो बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। ये थी आज की देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी की एक और कथा। शंकासुर राक्षस ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं का आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम के लिए चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। श्री पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों के राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके वहाँ संतान नहीं हुई। इसके कारण से उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त कर उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। वह बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। इसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता से नहीं मारा जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि तुम बद्रीवन जाकर धर्मराज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर लो। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगे। उसने अपने बल से देवता, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से
उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाए। भगवान विष्णु शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो युद्ध के लिए सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता दानवों को घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक उसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास चले गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं है, बल्कि ये तो भगवान विष्णु है। युद्ध में क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार दिया, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों से श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनकर जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्य का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने की अपार पुण्य फल प्राप्त होता है। ये थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।